मेरा नाम उर्मिला है और मैं ब्यूनी की रहने वाली हूँ, सभी जानते हैं। और मेरी गवाही बीते दिनों की नहीं, महीनों की मैं बोल सकती हूँ या सालों की मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि मैं जो है काफ़ी टाइम से बीमार थी। जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, मैंने छुटकारा पाया, पर पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पाया था। और धीरे-धीरे मैं ठीक हो रही थी, पर 2024 से मेरे को हार्ट पेन शुरू हो गई थी। और धीरे-धीरे जो है विश्वासियों से, कभी किसी से ठोकर लगते जा रही थी और जिसके कारण मैं निराशा में जा रही थी। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि शैतान जो है निराशा से भी हमको जकड़ सकता है। पर जब धीरे-धीरे मैं निराशा में जाती गई, परंतु प्रभु का साथ नहीं छोड़ा। और प्रभु से मैं प्रार्थना करते रही कि प्रभु, मैं नहीं जानती हूँ मेरे जीवन में क्या हो रहा है, क्योंकि थोड़ी शर्म भी महसूस हो रही थी कि हम प्रभु में जाकर भी चंगे नहीं हो रहे। ये क्या बात हो गई? ये तो कहीं पर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तो फिर इंसल्ट सी फील होती थी, मैं किसी को नहीं बताती कि मैं बीमार हूँ, क्या हूँ। और फिर जो है धीरे-धीरे जब मैं बीमार हो गई और फाइनली 2025 में नवंबर अक्टूबर को हम बोल सकते हैं, अक्टूबर से मैं इतनी बीमार हुई, धीरे-धीरे इतनी ज़्यादा बीमार हुई कि मतलब मेरा उठना मुश्किल हो गया। पर फिर भी मैंने हिम्मत रखा, मैं जाती थी, रो-रो के प्रार्थना करती थी, जब अपने घर से काम के लिए निकलती, रो-रो के प्रार्थना करती थी। तो प्रभु ने इतना समय मैंने प्रभु को नवंबर के महीने में दिया, मतलब सुबह में जब तक प्रभु को समय ना दूं मैं कोई काम नहीं करती। शाम को आते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद। और बहुत समय तक, जब तक मुझे अगुवाई होती तब तक। और दिसंबर में, 1 दिसंबर को मैं इतनी बीमार पड़ गई, मेरे ब्रेस्ट से ब्लड आ रहा था, मेरे मुंह से ब्लड आ रहा था, मेरे यूरिन से ब्लड आ रहा था और रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। मेरे यूट्रस का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरे पैरों में जान नहीं थी कि मेरे शरीर को संभाल सके मेरे पैर। और हम रामपुर हॉस्पिटल गए। 7.5 साल के बाद प्रभु ने हमारे दुआ का जो है, हमने जितनी प्रार्थनाएं की है उसका उत्तर हमारे को दिया कि पीसीओडी का इलाज कहीं नहीं हो रहा था, परंतु रामपुर में पहली बार मिला पीसीओडी का इलाज। और प्रभु का धन्यवाद कि वो मेरा ठीक ही चल रहा था, परंतु दुष्ट शैतान ने जो है वहां पर भी मुझे घेर लिया। और इस तरह से फिर जैसे में मेरी वो ओवरियां खुल रही थी, मेरी दोनों ओवरी ब्लॉक हो चुकी थी, मेरी वन साइड जो है बेबी ट्यूब ब्लॉक हो रही थी। तो प्रभु का धन्यवाद, प्रभु कितना भला है। बार बार मेरे को ठोकर लगती गई कि इसका विश्वास कमजोर है, इसका विश्वास कमजोर है। मैं रोती थी, प्रभु मैं कैसे विश्वास दिलाऊं लोगों की मैं तेरे प्रति विश्वासी हूँ, मेरा विश्वास नहीं डगमगाया है, मैं कैसे लोगों को। प्रभु ने कहा मत डर, मैं नित्य तेरे संग हूँ। फिर चुप हो जाती, फिर लगती, फिर जब जब मैं गवाही देती तब तब मुझे सुनने को मिलता इसका विश्वास कमजोर है। और इतनी टूट गई मैंने चर्च आना छोड़ दिया, गूगल मीट में जुड़ना बंद किया, मैंने प्रभु के साथ नाता नहीं तोड़ा। मेरे प्रभु ने कहा है कि जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा वो उसकी तरफ 10 बढ़ाएगा। और सच में प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। और फिर दिसंबर का पूरा महीना मैं पहले 1 हफ्ता एडमिट रही, उसके बाद 10-11 दिन एडमिट रही, फिर जनवरी में एडमिट रही, फिर फरवरी में मुझे जो है 1 तारीख को अटैक पड़ा, हार्ट अटैक। पढ़ते 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 मैं हॉस्पिटल में पहुंच गई। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु कितना महान है, मुझे अटैक पड़ने से बचाया। इतनी हार्ट पेन मेरे को एकदम से शुरू हुई कि मेरा पूरा मुंह जो है काला पड़ गया था, फिर मेरा शरीर नीला पड़ गया था। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मेरे को वहां पर भी बचाया। अब निराशा इतनी है, मेरे को 15 दिन वहां पर हो गए थे, सैटरडे का दिन था, मुझे चर्च जाना था, काफी समय हो गया था। दुष्ट आत्मा मेरे को इतना सता रही थी, मेरे पूरे शरीर में नस नस में जो है मिर्ची लग रही थी, पूरे सर में। मैं कहा ये कैसे हो गया, मुझे लगा शायद गैस्ट्रिक होगी, कब्ज होगी, पर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं थी। दवाइयाँ खा के कोई फर्क नहीं। मेरी हार्ट बीट कभी तेज हो जा रही, कभी डबलिंग हो रही है, कभी रुक जा रही थी। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डॉक्टर ने भी बोला रिपोर्टें नॉर्मल है, हम भी क्या करें, अब मैं खुद भी परेशान हूँ। और कुछ नहीं, उस दिन रात को शनिवार को जब मैंने चर्च जाने का मन बना लिया कि फाइनली अब मैं चर्च निरसू जाऊंगी, मैं रामपुर में ही थी एडमिट, तो पूरी रात दुष्यैतान ने सामने बैठकर मुझे सोने नहीं दिया। वो कहता रहा कि तू लज्जित है, शर्मिंदा है, तू कभी चंगी नहीं हो सकती, तेरे को सब इंसल्ट करेंगे, तेरे तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। और मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु तूने कहा है कि तू मुझे लज्जित होने नहीं देगा। और जितने मैं प्रार्थना करी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा प्रभु जानता है, पूरी रात में सोई नहीं, मैं घुटनों पर हॉस्पिटल पे प्रार्थना करती रही। मेरी हिम्मत नहीं थी प्रार्थना करने की, परंतु मैंने अपने आंसू रोके नहीं। और उसका प्रतिफल प्रभु ने मुझे दिया। और जब हम घर आए, सैटरडे संडे को हम गए, और मैं थक गई कि प्रभु मैंने ऐसा कर दिया जिससे मुझे इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा दंड मिल रहा है।
तो जब मैं चर्च गई तो प्रभु का धन्यवाद, उसने वचन से बातचीत किया कि शैतान ने मुझे निराशा से जकड़ा, और ऐसा जकड़ा कि वो मुझे मौत के मुंह तक ले गया था। मुझे उस दिन सैटरडे को ये आ रहा था कि अब तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही, तेरा इलाज कहीं से नहीं हो सकता है, और तेरे को सब लोग बोलते रहेंगे कि ये कैसी है, ये ठीक नहीं हो रही है, ये वो है। तो फाइनली मैंने जो है डिसाइड किया था मैं सुसाइड कर लूँ। मैंने फाइनली मन बना लिया था। फिर मैंने इनको फ़ोन किया कि मेरी तबीयत ख़राब है, सुबह मुझे चल जाना है। और चर्च जाते-जाते भी मेरा मन हो रहा था कि म मर जाऊँ, मैं यहाँ से कूद जाऊँ। मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रही, मैं किसको बोलूँगी? मैं बोल रही हूँ, एक तरफ से मैं बोल रही हूँ, पीसीओडी का इलाज मेरा ठीक चल रहा था। मेरी ओवरियाँ प्रभु के अनुग्रह से खुलने लग गई, बाकी चीज़ें मेरी ठीक नहीं हो रही थी। मैं कैसे बोलती कि मैं ठीक हूँ, नहीं हूँ? और फिर जब हम मंडे को डॉक्टर छुट्टी तो नहीं दे रहा था, पर हमने माँग की क्योंकि मेरे को दुष्ट आत्मा बहुत खेल कर रही थी। और जैसे ही हम घर पहुँचे इतना खेलना शुरू किया, मतलब चिल्ला-चिल्ला के गले दर्द हो गए, उल्टियाँ कर के मैं कहा प्रभु मेरे फिर से वही हाल हो गया, मैं कहाँ जाऊँ? किसके पास जाऊँ मैं? और फाइनली फिर प्रिया ने जो है मुझे, जब वो मुझे मिलने आई थी हॉस्पिटल में, उसने मुझे दिल्ली वालों के साथ प्रेयर ग्रुप में जोड़ा था। उनसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करने से पहले मैंने अपने विश्वासियों को फ़ोन किया कि इकट्ठे हो जाओ, फास्टिंग प्रे करते हैं। हमें बहुत, मेरे को ज़रूरत है, मैं अभी आ जाऊँ। मैं चल नहीं सकती थी, पर मैं कहा मैं पहुँचूँगी, कैसे भी पहुँचूँगी। परंतु उस टाइम दुष्ट शैतान का ऐसा काम कि कोई बीमार था, कोई अपने काम में व्यस्त था। पर फिर हमने पास्टर जी को फ़ोन किया, एक रात को उन्होंने प्रार्थना की, दूसरे दिन जब हमने प्रार्थना किया तो उनका कोई उत्तर नहीं आया। जब हमने फ़ोन किया, फिर निराश हो गए कि प्रभु मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि तेरे वचन में तो लिखा है कि यदि कोई ज़्यादा समय से बीमार है तो कलीसिया के लोग इकट्ठे हो, पुरनियों को बुलाए, और वो जब तेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो चंगे हो जाएँगे। तो कलीसिया के अगुवे ने मना कर दिया, तो मैं कहाँ जाऊँ अब? फिर मैंने उस दिन निराश होके ग्रुप में मैसेज डाल दिया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, बिन्नू सर जो बिन्नू पास्टर हैं, उन्होंने एकदम से मुझे फ़ोन किया, और फ़ोन किया, प्रार्थना किया। मैं कहा मैं निराशा में हूँ, मैं बीमार हूँ, और प्रार्थना किया। और उन्होंने उसी टाइम जम्मू कश्मीर में जो है एक बहन को मेरा नंबर दिया, और उन्होंने मुझे तुरंत फ़ोन किया कि क्या बात है, किस निराशा में आप? और जब उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने अपनी बात बताई। मैं थोड़ा समय ज़्यादा लूँगी क्योंकि प्रभु के उपकारों को मैं भूल नहीं सकती हूँ। उन्होंने जब मेरे को फ़ोन किया, मेरी बात उन्होंने सुनी कि मुझे जो है चर्च में विश्वासियों से ठोकर लगी है, पास्टर से ठोकर लगी है, मैं जो है परिवार में निराशा में हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, इस तरह से मैं जो है थक चुकी हूँ, बीमारी में हूँ, परेशानी में हूँ। और उन्होंने कहा कि टेंशन मत लो बहन, हमारा परमेश्वर महान है। और उनके पति पास्टर राजकुमार ने जब मेरे लिए प्रार्थना की तो इतना खेल, वो थके नहीं, 4 साढ़े 4 घंटे उन्होंने वीडियो कॉल में हमारे लिए प्रार्थना की। और जबकि हम इकट्ठे होते तो भी शायद हम साढ़े 4 घंटे किसी के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते, परंतु उस पास्टर ने जब तक मुझे छुटकारा नहीं हुआ तब तक उन्होंने छोड़ा नहीं। 2-3 दिन हम वीडियो कॉल में प्रार्थना करते रहे, पर मेरी हालत में कोई सुधार नहीं। दुष्ट आत्मा मुझे लेकर ही जा रही थी कि मैं इसे नाश कर दूँ। और फिर उन्होंने बात किया कि मैं आप इधर आ सकते तो आ जाओ, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। हमारे पास 1 रुपया भी नहीं, जाना जम्मू है। और फिर हमने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु यदि तेरी योजना है, तेरी ओर से दास नियुक्त है, तो तू प्रबंध कर। और सच में मैंने अपनी आरडी तोड़ी, वहां पर भी हमारे को रोक लग गई थी कि नहीं खुलेगी आरडी। और जब मैंने अपनी आरडी तोड़ के मैं जम्मू गई, तो सच में हमारे को रास्ते में परेशानी जरूर आई। जब जब हम कुमारसैन पहुंचे थे तो बड़ी दिक्कत हुई कि मैं अपना गला घोट तू, मुझे नहीं जाना जम्मू, मुझे नहीं जाना जम्मू, मैं चलते हुए बस से उतर जाऊं, मेरी तबीयत इतनी खराब। और मैंने फाइनली फिर पास्टर को बोला कि हम बस में हैं, मेरी ऐसी तबीयत हो रही है। उन्होंने पूरी कलेसिया ने अपनी मीटिंग छोड़कर घुटनों के बल हमारे लिए प्रार्थना की, और मैं उसी टाइम मुझे उत्तर मिला, और मैं चंगी हो गई। अब जम्मू तक मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। और जब हम जम्मू पहुंचे, उन लोगों के बीच पहुंचे, तो नॉर्मली था, सब कुछ नॉर्मल था। और शाम से जब उन्होंने प्रार्थना शुरू किया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, दुष्ट आत्मा छोड़ने को तैयार नहीं, पास्टर पीछे हटने को तैयार नहीं। ऐसा मल युद्ध हो रहा था वहां पर। हमें 2 दिन के बाद मेरी आशा टूट गई कि अब ये लोग भी बोलेंगे भाई हाथ जोड़ते नमस्ते, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, क्योंकि दुष्ट आत्मा छोड़ने को तैयार नहीं। और फिर सभी लोग फिर विश्वास हारते। पर उस प्रभु के दास ने, जो प्रभु के ओर से नियुक्त है, सच में वो हमें झुकने नहीं देता है। उन लोगों ने फास्टिंग की, उनकी पत्नी 3 सिजेरियन उनके हुए हैं, शरीर दुर्बल है, परंतु क्या है, फिर भी उन्होंने 1 हफ्ता हमारे लिए फास्टिंग की, डे नाइट प्रेयर की।
प्रेयर करना छोड़ा नहीं जब तक मुझे पूर्ण छुटकारा नहीं हुआ। नाइट प्रेयर, पूरी रात भर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, दिन भर प्रार्थना करते रहे, सुबह उठ के प्रार्थना, और जब मुझे पूर्ण छुटकारा मिला तो सच में प्रभु कितना महान है। मैं बोलती रही क्योंकि मुझे स्वप्न हुआ था कि परेशानी आने वाली है, अलग अलग लोगों को कलीसिया में दर्शन हो रहे थे कि मुझ पर विपत्ति आने वाली है, तो प्रभु ने मुझे संभाले रखा। देखिए, लोग हमें कभी भी परेशानी आए, निराश आए, कलीसिया के लोग, पास्टर आपको कुछ भी बोले, हमारा विश्वास विश्वासियों पर नहीं है, हमारा विश्वास पास्टर पर नहीं है, हमारा विश्वास अपने रिश्तेदारों पर नहीं, उस परमेश्वर पर विश्वास है। उस पर भरोसा कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि उसने कहा यदि कोई मेरा बोझ नहीं उठाएगा तो मैं दूसरे को नियुक्त करूंगा। मेरे लिए परमेश्वर ने जम्मू कश्मीर में अपने दास को नियुक्त किया, और आप विश्वास करेंगे कि जब मैंने छुटकारा पाया तो मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक वहां पर पाया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु ने इतना संभाले रखा, इतनी निराशा में, इतनी हताशा में उस परिवार को प्रभु इतनी आशीष दे जिसने हमारा बोझ उठाया। वो शहर में रहते, बहुत बड़ी सिटी है जम्मू, हम जाकर परेशान हो गए क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी सिटी में जाना हुआ। क्वार्टर में वो रहते हैं, बड़ी फैमिली है, बच्चों का खर्चा ज्यादा, फिर भी 15-16 दिन उन्होंने हमारा पूरा लोड, सिर्फ हमारा यहाँ से आने जाने का किराया था, उनके घर से चर्च जो 2 घंटा दूर है, फिर भी वो हमारा किराए का खर्चा उठाते रहे 15-16 दिन में, जब हमें चर्च आना था, जब हमें घर जाना था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। सब सच में आज मैं चंगी हूँ, मैं ठीक होकर वहां से आई। प्रभु सच में कैसे भी प्रबंध करेगा, परंतु प्रबंध करेगा। अपना विश्वास कभी मत तोड़े। ये मत देखो लोग हमारे को इंसल्ट कर रहे हैं, लोग हमारे को क्या बोलेंगे, वो जरूर प्रबंध करेगा यदि उस पर विश्वास है। लोग हमें कितना लज्जित क्यों ना कर ले, ऐसे ऐसे प्रबंध प्रभु ने किए जो बयां से बाहर है, हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। मैं प्रभु का लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ हृदय की गहराई से कि प्रभु ने मुझे फिर से एक नया जीवन दान दिया, और मेरे विश्वास को परख जो थी, जो परीक्षा थी, उससे मुझे पार किया, और ये छुटकारे का समय प्रभु ने मेरे जीवन में लाया। ये मेरी गवाही थी। सभी को जय मसीह।